हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और ब्लॉग वीडियो में। तो आज मैं आपको अपनी सिलाई में सफलता का सीक्रेट बताऊंगी, क्योंकि देखिए पैसे कमाने के लिए सिर्फ सिलाई आना काफ़ी नहीं है। इस ट्रिक से मैंने सच बताऊं, जो ट्रिक मैंने लगाई ना, इस ट्रिक से मैंने एक दिन में 1300 रुपये तक कमाए हैं। तो ये तरीका बहुत काम करता है, पर बहुत सारे बहनों को नहीं होता है पता। तो देखिए, अगर आप सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, समझना। इसमें कोई बड़ी लागत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं, और करना ही पड़ेगा। आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जो तरीका मैंने लगाया था वही आप लगाइए। देखिए, मैं किराए से रहती हूँ, एक कमरे में रहती हूँ, तो जब ये तरीका मेरे ऊपर काम करेगा तो आपके ऊपर क्यों नहीं करेगा। और ये तरीका आजकल हर कोई लगाता है, चाहे पार्लर वाले हों या सिलाई वाले हों या कपड़े वाले हों, कोई भी हो, ये तरीका सबको करना ही पड़ता है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो फ्रेंड, आज निकालना है मुझे बोर्ड अपना सिलाई का, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सफाई करनी है। और इसमें मैंने बाल भर दिए थे, मैं यहीं खड़ी होकर कंघी करती थी सीढ़ियों पर, तो इसी बोर्ड के होल में मैं अपने बाल भर देती थी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि बाल इधर उधर फेंकना गलत होता है, ख़राब होता है। लोग इसका गलत यूज़ करते हैं, पता नहीं क्यों, मैं नहीं मानती, लेकिन लोग कहते हैं कि टोने टोट के पता नहीं क्या क्या होता है। मैं मानती नहीं हूँ, पर रख देती हूँ मैं संभाल के, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मम्मा जी आप बाल संभाल के रखा करो, और ख़रीदने वाला आता है तो हम उससे चीज़ें खरीद लिया करेंगे, तो इसलिए मैं संभाल के रख देती हूँ। इधर उधर पड़े रहने से तो अच्छा ही है। तो फ्रेंड, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये बोर्ड मैंने खुद डिज़ाइन किया था काइंड मास्टर पे, और फिर बोर्ड बनाने वाले को वो सेंड कर दिया था, जो मैंने बनाया था थंबनेल टाइप, तो उन्होंने इस पर प्रिंट कर दिया है। और ये जो मेरा बोर्ड है, बहुत सारी बहनों ने पूछा कि दीदी कितने का बना है, तो ये 1000 का बना है। और ये दोनों साइड से दिखता है, खड़ा होने वाला है। रोड पे रखो तो आने वाले और जाने वाले दोनों लोग देख लेते हैं। देखिए, बोर्ड कई तरीके के होते हैं, टांगने वाले, लटकाने वाले, खड़े करने वाले, सब होते हैं। 100 रुपये का भी बन जाता है बोर्ड, और 1000 का भी बनता है, और 10,000 का भी बनता है, जैसा बनवाना चाहो, जिस साइज़ का, जिस टाइप का। तो ये मैंने खड़ा करने वाला बनवाया था, और जब मैं सिलाई से अच्छी अर्निंग करने लगी थी तब मैंने ये बोर्ड बनवाया था। और मैं तब भी मेरी हैंड मशीन थी जब मैंने ये बोर्ड बनवाया था। तो इस बोर्ड से मेरा काम 50% आगे बढ़ा है, बहुत अच्छा चला है। और इस तरीके से मैंने एक दिन में कम से कम 1300 रुपये तक कमाए हैं इस बोर्ड के ज़रिए। क्योंकि कई बार बोर्ड को देखकर ही लोग आते हैं, इस पर जो नंबर लिखा होता है उसी से आते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, ये बोर्ड लगाना एक अच्छा तरीका है। अगर आप बोर्ड नहीं लगाएंगी तो काम आपका उतना नहीं चलेगा, चाहे आप कितना ही अच्छा काम करती हो, कितना ही कुछ हो। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। पहले क्या था कि काम करने वाले कम थे, तो लोग ढूंढ ढूंढ के आते थे, ठीक है। अब काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो हमें ढूंढना पड़ रहा है ग्राहकों को। तो हर कोई बोर्ड लगाता है, चाहे वो कोई भी हो, और बोर्ड लगाना बहुत ज़रूरी भी है आज के ज़माने में, एक तरीके का प्रचार है ये। तो मैं भी बोर्ड मैंने पहले नहीं लगा रखा था, लेकिन फिर लगा लिया था। मेरा काम अच्छा था, पर मैं बहुत अंदर रहती थी, किराए से एकदम घुस के, तो मुझे कोई जानता नहीं था, कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। तो जिनने भी मुझसे कपड़े बनवाए, उनके कपड़े मैंने अच्छे बनाए, और उन्होंने कहा कि आप बोर्ड लगाओ, बोर्ड से लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। आप किराए से रहते हो तो लोग आते नहीं हैं। अगर आप यहाँ लोकल के होते तो लोग ज़्यादा जानते। एक तो आप बाहर के हो, और ऊपर से आपको कोई जानता नहीं है, आप इतने अंदर रहते हो। तो फिर मैंने बोर्ड लगाया था, और ये एक अच्छा ऑप्शन है सबके लिए। आजकल आप गांव में रहो या शहर में रहो, बोर्ड लगाना ज़रूरी है। पहले के टाइम पे नहीं था ज़रूरी, आपके टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और शहरों में तो बोर्ड लगाना इसलिए भी ज़रूरी है, चाहे गांव में करो चाहे दुकान खोलो, बोर्ड लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल कोई किसी के घर उठता बैठता है नहीं, तो जो आपका काम है उसको पहचान मिल नहीं पाती है। हर कोई यहाँ अपने घरों में रहता है, किसी को किसी के घर आना जाना नहीं है। तो इस तरह से काम काम से रिलेटेड कोई बात पहुंच ही नहीं पाती है। गांव में तो आपको पता ही है कि एक घर में कुछ होता है तो पूरे गांव में खबर फैल जाती है। बट शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में आपको खुद फैलानी पड़ती है। भाई, आपको बुटीक खोलना है, पार्लर खोलना है, तो आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो सच बता रही हूँ, जब से बोर्ड लगा है फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन अब मैं रहती परदेश में हूँ, तो उस चीज़ का भी असर पड़ता है कि लोग अपने लोकल लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पर जो मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, वो मेरे काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आप सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं, तो बोर्ड ज़रूर लगा लीजिए। बोर्ड बहुत सस्ता भी बनता है, बहुत महंगा भी बनता है, अपने हिसाब से लगा लीजिए। चाहे टांगने वाला हो या खड़ा करने वाला हो, पर लगा लीजिए। बोर्ड एक काम पे बहुत अच्छा असर पड़ता है बोर्ड का। तो फ्रेंड, इसमें मैंने जो बाल भर रखे थे वो सारे निकाल लिए हैं। अभी बाल खरीदने वाले भी आते रहते हैं आसपास, तो बच्चों को दे दूँगी तो बच्चे बेच देंगे। और बोर्ड को साफ़ करके भी टांग दिया है। अब सोच रही हूँ इसको कैसे ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ। बोर्ड ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मुझे सब्ज़ी काटनी है।
तो फ्रेंड मुझे लगा बोर्ड लगाने का तरीका बहुत अच्छा है, मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। और जब भी आप बोर्ड लगाएं उस पर अपना नंबर ज़रूर लगाएं, और उससे सही रहता है कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपको फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो मुझे ये तरीका अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत सारी बहनें पूछती थी, और फ्रेंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आप कहाँ की हो। तो मैं मध्य प्रदेश की हूँ, बहुत सालों से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन इस साल जाने की सोच रही हूँ, तो पैकिंग चल रही है। और एक बहन ने कमेंट करके पूछा है कि दीदी सिलाई मशीन ले जाओगे कि नहीं, ज़रूर बताना। तो सिस्टर मैं अपनी सिलाई मशीन ज़रूर से ले जाऊँगी। देखिए पहले क्या था कि गाँव हो या शहर हो, बहुत कम कॉम्पिटिशन था। कोई एक ही पार्लर वाला होता था, कोई एक टेलर होता था, तो काम ज़्यादा चलता था, लोग उसको ढूंढते थे। अब कंपटीशन ज़्यादा है, काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो काम हमें ढूंढना पड़ता है। चाहे हम बोर्ड लगा के काम ढूंढें, चाहे प्रचार करके, एक ही बात है। ये समझ लो एक तरीके का प्रचार है। तो अगर आप सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं, आपको अच्छी सिलाई आती है लेकिन ग्राहक नहीं आते हैं, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये आप ट्रिक लगा लीजिए बोर्ड लगाने की। काम आएगा, पहचान मिलेगी काम को, साथ में उस पर नंबर भी लिख दो तो सही रहेगा। बोर्ड चाहे सस्ता लगाओ चाहे महंगा लगाओ, अपने हिसाब से लगा लो, लेकिन लगाओ ज़रूर। तो फ्रेंड सब्जी मेरी कट गई है। सच बताऊं, इन कुत्तों के पिल्लों ने बड़ा दुखी कर रखा है। मेरे बच्चों का पूरा मन इसी में अटका है, रात दिन इसी में लगे रहते हैं। कल इस कुत्ते को हमने देखो दूध पिलाया था, वो समझ लो चलने फिरने लायक कर दिया था, जिंदा कर दिया था। तो मैंने सोचा कि अपने बाकी भाई बहनों के साथ घूमेगा खेलेगा तो मन बहलेगा। इसकी मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई है, आती ही नहीं है। 3 दिन से हम इन्हीं कुत्तों में उलझे हुए हैं। सच बता रही हूँ फ्रेंड, अगर ये मेरे घर किराए का नहीं होता, अपना घर होता ना, तो यकीन मानो मैं सारे बच्चे पाल लेती। मेरा मन बहुत बहुत दयालु है, और बच्चे भी मेरे ऐसे ही हैं। बस थोड़ा चंदन के पापा गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जब मकान मालिक ताना मारता है ना, तो मन दुखी हो जाता है, तो वो हमें ही रोकते हैं कि तुम इन सबसे दूर रहो। लेकिन हमारा मन इन्हीं में अटका हुआ है। 3 दिन से हम इसी की केयर करने में लगे हैं। तो 2-3 बच्चे तो मर चुके हैं, 2-3 और बच रहे हैं। अब फ्रेंड हमारे घर में बंदी का दूध नहीं लगा, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं पीते हैं दूध, इनको गैस बनती है दूध से, तो ये कभी नहीं पीते हैं। कभी कभार चाय बननी होती है तो पैकेट का मंगवा लेते हैं। बंदी लगी नहीं है, बहुत ज़रूरी होता है तो बाज़ार से, होटल से हमारा कभी लीटर कभी आधा लीटर दूध आ जाता है। तो ऐसे हमारे घर में दूध रखा नहीं रहता है। 3 दिन से मैं पैकेट वाला ही मंगवा के इन बच्चों को पिला रही हूँ, डॉगी के बच्चों को। अभी मेरे बच्चों ने देखा, कल हमने इस कुत्ते को बढ़िया चलता फिरता छोड़ दिया था, अभी मेरे बच्चों ने देखा कि ये अकड़ गया है, बस सांसें चल रही हैं। तो बच्चा उठा के ले आया, हमने दूध मंगवा के अच्छे से पिला दिया, सब कुछ कर दिया है। लेकिन सच बता रही हूँ, पता नहीं क्यों ये बच्चे एकदम अकड़ रहे हैं। ये जो पपी हैं एकदम अकड़ रहे हैं, अपने आप ही इनका दम निकल रहा है। हाँ, सब पूरे मोहल्ले के और लोग भी दूध दूध डाल जाते हैं, फिर भी पता नहीं क्या होगा। शायद अपनी मम्मा के बिना इनकी केयर नहीं हो पा रही है, इसीलिए। तो मन बड़ा दुखी हो रहा है, इन्हीं में फंसा रहता है। और मेरे बच्चों के आजकल पेपर भी चल रहे हैं फाइनल, और वो बच्चे इन्हीं में उलझे रहते हैं, दूध पिलाना, ये करना वो करना। फिर भी वो बेचारे ख़त्म होते जा रहे, कम होते जा रहे हैं आंखों के सामने सामने। और इस बच्चे को बचाने की हमने बहुत कोशिश की फ्रेंड, सच में बहुत कोशिश की। जब मैं वॉइस कर रही हूँ ना, तब वो बच्चा मतलब ख़त्म हो चुका है। तो हमने इस बच्चे को दूध पिलाया, खिलाया, दबा के छुपा के रखा, और फिर रात को हमने एक कार्टून डिब्बा मंगवाया, उसमें इसको रखा कंबल में छुपा के। अभी तो दिन का समय था, तो हमने दूध दूध पिला के बचा लिया। सांसें लेने लगा था, आंखें खोलने लगा था, हिलने डुलने लगा था, और चलने लगा था थोड़ा थोड़ा गिर गिर के। लेकिन फिर रात को हमने इसको रखा, सब कुछ इसकी केयर की। हमने सोचा ये आज रात को बच जाएगा, तो फिर कल हम इसको मतलब किसी को दिखाएंगे, डॉक्टर को, क्योंकि किसी ने कहा था कि कुत्तों का डॉक्टर है, वो ये सारे कुत्ते ले जाएगा, ऐसी खबर सुनी थी। तो हमने सोचा आज हम इसे बचा ले रहे, कल जो होगा देख लेंगे। देखो ये सरकने लगा थोड़ा थोड़ा, आप खुद देख लो। पहले लाया था तो एकदम अकड़ा था, अब चलने लगा था हल्का हल्का, कूं कूं कर रहा था। लेकिन मैं क्या ही बताऊं, मन बड़ा दुखी हो गया है। ये कुत्ता अब मर चुका है। सुबह जब हमने देखा तो ये मरा हुआ था। तो फ्रेंड खाना पीना मैंने खा लिया है दोपहर का। और मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि आसपास की बहुत आवाज़ें होती हैं, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है और आप तक पहुँचती है। देखिए जो वीडियो बनाते हैं ना, उनकी हज़ारों मजबूरी होती है। ये मैं इसलिए समझती हूँ क्योंकि मैं खुद ये रोज़ लड़ाई लड़ती हूँ अपने आप से। वीडियो जैसे तैसे बनती है तो वॉइस नहीं हो पाती, वॉइस हो जाती है तो अपलोड नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल है मेरे यहाँ, क्योंकि ये एकदम घुस के है ना, तो अपलोडिंग में बहुत समय लगता है, मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं। पर क्या करूँ, मेरे पास यही काम है, आप तक मैं अपना कंटेंट पहुंचाती हूँ, वीडियो पहुंचाती हूँ। बहुत सारी बहनें मुझसे जुड़ी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। मैं सच बता रही हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने 4 लोगों से बात कर रही हूँ, भले मैं कैमरे पे कर रही हूँ। शायद बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे आसपास के, जो देख लेते हैं, कि ये पागल है, बस ऐसी पता नहीं क्या मोबाइल पे किससे बातें करती है ना।
लेकिन इससे मुझे बहुत बहुत हिम्मत मिली, मतलब एक हौसला मिला है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जब 4 लोग मुझे देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, और सच बताऊँ सबसे ज़्यादा मुझे हिम्मत देते हैं आप लोगों के कमेंट। तो बहुत सारी बहनों ने कहा है कमेंट में ये भी कि आपने जो गाँव जाने का सोचा, अच्छा ही सोचा होगा। सब कुछ अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए भी सोच पाती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहते हो, मुझे सुझाव देते हो। और फ्रेंड ये जो जगह है ना, ये पुराना घर है कचड़े का, मतलब खाली है, कचड़ा ही है, लोग कचड़ा फेंकते हैं। तो यहीं पे वो कुत्ती के बच्चे थे, खाली कमरे हैं, और यहीं पे सुरक्षित भी थे, यहीं पे खेलते रहते थे। पता नहीं धीरे धीरे वो अपने आप ही अकड़ अकड़ के ख़त्म हो रहे हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है फ्रेंड, जितना हम कर सकते थे, सच बता रही हूँ, बहुत कोशिश की हमने कि वो बच जाएँ, लेकिन वो नहीं बच पाए। और आखिरी में 3 कुत्ते कोई और ले गया, और 3 कुत्ते ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा था कि जब ले ही जाना था तो पहले ही ले जाते, सारे बच जाते। और अब ले गए तो क्या फ़ायदा हुआ, 3 ख़त्म हो चुके हैं। तो बड़ी दया आती है, बड़ा दुख होता है, लेकिन हज़ारों मजबूरियां हम सबकी ही होती हैं, क्या कर सकते हैं। मेरे बच्चे इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि हमने इतनी केयर की है, फिर भी नहीं बचे वो। तो मैंने कहा बेटा मम्मा के बिना बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो मम्मा कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड हमारे यहाँ ना होली के पहले भैरव की यात्रा रैली निकलती है, मतलब चंदा मांगते हैं, सबको तिलक करते हैं, काला वाला, काला तिलक, और धीरे धीरे डंडे भी मारते हैं। पता नहीं है कैसी होली है, इसको शायद लठमार होली कहते हो, क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो लठमार होली कहते हैं, लेकिन यहाँ भैरव रैली कहते हैं, ऐसा कुछ। और चंदन पेपर दे के आ गया है, तो थोड़ी देर काइट उड़ा रहा है, बोल रहा है मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, इसके बाद पढ़ूंगा। लास्ट पेपर रहता है अब मैथ का, और घर जाने की तैयारी बिल्कुल चल ही रही है। आप सब लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हो। देखो कुछ मेरी मजबूरी है जाने की, कुछ मेरी मर्जी है, जो मेरी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से मैं फ़ैसला ले रही हूँ। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिए, सपोर्ट करिए, थोड़ा मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे समझ आए कि मैं करूँ क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब कुछ चीज़ें हैं ना जिसके लिए हमें दूसरों की राय सलाह की ज़रूरत होती ही होती है, चाहे वो अपने रिश्तेदार हों, कोई भी हों। मेरे लिए तो आप ही लोग सब कुछ हो। तो कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, फुल वॉच किया करो। सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। आप लोग सब जानते हो, समझते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जानते नहीं हो। जो मेरी लाइफ में अच्छा बुरा होता है सब आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ, पूछती भी हूँ। तो फ्रेंड अभी मैंने एक पार्सल मंगवाया है, ये है फैब्रिक ग्लू B7000। तो बहुत सारी बहनें पूछती भी हैं कि दीदी कहाँ मिलता है, कैसा है। तो आज की वीडियो में आप इसे अच्छे से देख लेना और समझ लेना, और आप चाहो तो मैंने अपनी वीडियो में इसका लिंक दिया है, आप ख़रीद लेना अगर ख़रीदना चाहो तो। कहीं से भी ख़रीदो मिलेगा यही, इतने ही रेट में मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। और ये बहुत अच्छा होता है, अगर आप सिलाई करते हो या क्राफ्ट करते हो तो ये बहुत काम की चीज़ है। और मेरे पास हमेशा इसलिए रहता है कि मेरे बच्चे भी क्राफ्ट करते हैं और मैं भी सिलाई करती हूँ, कभी कुछ बनाती हूँ, लेकिन सबसे इसलिए ज़्यादा मेरे पास ये रहता है कि मेरे बच्चे क्राफ्ट करते हैं, और क्राफ्ट में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ये है फैब्रिक ग्लू, इससे सब कुछ जुड़ जाता है, और ऐसा जुड़ता है कि खुलता भी नहीं है, और ये बहुत जल्दी चिपक भी जाता है। तो ये मुझे 175 रुपये के पड़े कॉम्बो में, 2 सस्ते पड़ गए, अच्छे हैं। अगर आप लोकल की दुकान से लोगे तो आपके यहाँ जैसा रेट होगा वैसा ही मिलेगा। तो फ्रेंड ये बहुत अच्छे हैं, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। मैंने पहले मंगवाया था वो बड़ा वाला मंगवाया था, और उसके अकॉर्डिंग अभी जो देख लो कंपेरिजन में क्या है, बहुत छोटा है जो मैंने अभी लिया है, तो इसका रेट कम है। जो पहले लिया था वो बहुत महंगा था। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करो, आपका एक कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देता है। और अगर आपका सिलाई का काम नहीं चल रहा तो यकीन मानो आप एक बार छोटा सा बोर्ड लगा के देख लो अपने घर के आसपास, अपने गेट के ऊपर ही लगा लो। तो बहुत सारे लोग इसके थ्रू भी आते हैं, उस पर नंबर ज़रूर लिख देना। ये ट्रिक है, समझ लो, एक तरीके की काम को चलाने की। करने वाले करते हो, आजकल हर कोई ही बोर्ड लगाता है, हर कोई, आप देख लेना हर चीज़ के बोर्ड लगे होते हैं। क्या करें, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बोर्ड लगाना ही पड़ जाता है। काम कितना भी अच्छा हो, अगर लोगों की नज़र में ना आए ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप बोर्ड ज़रूर लगाओ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बड़ा ना सही, छोटा ही लगाओ, बट लगा लो, चाहे गांव में रहो चाहे शहर में रहो। एक बोर्ड ज़्यादा, एक तो इससे मतलब नाम भी बढ़ता है आपकी सिलाई का, और काम भी बढ़ता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।